संतान की चाह में स्त्री पुरुष वह पति पत्नी नित्य समागम कर रहे थे, पर किस रात्रि में, किस संभोग में स्त्री के अंडकोश तक पिता का वीर्य कण पहुंच गया है, ये ना स्त्री जानती है ना ये पुरुष जानता है। पता कब चलेगा? जब उसको माहवारी नहीं होगी, और उसके बाद भी जब वो ब्लड टेस्ट कराएगी, यूरिन टेस्ट कराएगी, उसके यूरिन टेस्ट से मालूम होगा कि इसको प्रेगनेंसी है या नहीं है। मैं बात कर रही हूं वो पहला दिन। चलो उस घड़ी का भले नहीं पता, लेकिन 24 या 48 घंटे में भी कहां मालूम चलता है लड़का है कि लड़की, ये भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। स्वस्थ होगा, बीमार होगा, कैसा होगा, ये भी नहीं पता है। मैं आपसे पूछती हूं, उस गर्भस्थ, उस गर्भ में पहले दिन या पहले घंटे के उस भ्रूण से पूछा जाए तुम कौन हो, क्या जवाब देगा वो? बात बहुत गहरी है, पकड़ रहे हो जो मैं कह रही हूं? गर्भ में पहले दिन, फर्स्ट डे, डे 1 के उस फीटस से, जो भी फीटस बना भी नहीं है, अभी मल्टीप्लिकेशन होंगी, अभी सेल्स की डिवीजन होंगी, उस समय पूछा जाए तुम कौन हो, तो कौन हो तुम? चौथे महीने तक आते आते लिंग निर्धारित हो जाता है। 9 महीने बाद जब जन्म होता है तो फिर तो सबको पता लग जाता है लड़का है या लड़की है या क्या है। और फिर ये जो बच्चा है ये अब काबू आ गया है ना दुनियादारों के, तो ये दुनियादार लोग सब उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। तू लड़का है, तू लड़की है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, हम मराठा होते हैं, हम मराठी मानुस होते हैं, हम सिख होते हैं, हम हिंदू होते हैं, हम ईसाई होते हैं। और ये भगवान का बच्चा एक लेबल, एक स्टैंप अब अपने ऊपर पाएगा, अभी इसके ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी और फिर इसी ख्याल से वो बड़ा होगा। अभी एक 6-7 साल के बच्चे से मैंने पूछा तुम कौन हो? 6 साल का बच्चा, मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? तो वो 2 मिनट चुप रहा, फिर कहता हम सिंधी हैं। मैं वो कैसे? कहता मेरे नाम के पीछे साजवाणी लगता है, मैं इसलिए सिंधी हूं। मैं सही बेटे, जवाब तो तूने बड़ा सही दिया है, मैं सिंधी हूं। 6 साल के बच्चे की बुद्धि को कैसा मटिया मेट कर दिया, कैसा पोल्यूटेड कर दिया है। पर क्या करें, पूरा समाज ही ऐसा है। जाने वो स्त्री पुरुष ऐसे माता पिता अब कहां रहे जो जन्मते बच्चे से ये कह सकें कि बच्चे तू हमारे माध्यम से आया है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है। ऐसे स्त्री पुरुष जो अपने उस बच्चे को नाम तो दें, पर उस नाम के साथ उसको यह भी सिखा रहे हों कि यह नाम तेरे शरीर का है और मैं तेरे शरीर की मां हूं और तू शरीर नहीं है। सोचो जरा, सोचो जरा, ऐसे उन्नत ज्ञानी मां बाप हों तो इस घर में जो बच्चा पैदा होगा उसको साधना करने के लिए, सत्य जानने के लिए कहीं किसी संत को ढूंढने की जरूरत ना होगी, घर ही में ट्रेंड हो जाएगा। सच तो यह है जो ऐसे ज्ञानी मां बाप होंगे तो वो जन्म से ही ज्ञानी होगा, उसको कुछ करना भी ना पड़ेगा। ऐसे संस्कार, ऐसे वातावरण, ऐसे शब्द उसको सुनाई पड़ेंगे और वही उसके सबकॉन्शियस में जाएंगे और उसी के बारे में वो सोचेगा और इसी से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। कहते हैं भारत में एक ऐसी स्त्री हुई थी, उसका नाम था मदालसा। ध्यान से इस नाम को याद रख लेना, क्योंकि मदालसा जैसी ना कोई औरत हुई है ना कोई होगी। महारानी थी,
पहला पुत्र हुआ और पहले दिन से ही उसको जब वो गोद में उसको खिलाती है, जब पालने में झुलाती है, तो उसको एक ही उसने गीत सुनाया था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्ना तज मोह निद्रा। मेरे पुत्र तू शुद्ध स्वरूप है, तू देह नहीं है, तू मुक्त स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, और ये संसार पूरे का पूरा परिवर्तित होने वाला झूठ का खेल है, देख इसमें फंसना नहीं। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी इसी तरह ट्रेंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के 6 पुत्रों को उसने ऐसी ही लोरियां दे दे करके, युवा होते होते ये बच्चे सब निकल जाते थे घर में। ये गीत हमने सुना, ये हमने समझा और साधना से इसको अनुभव किया है, और यही गीत जाकर के दूसरों को सुनाएंगे। तो माँ उन्हें प्रचार करने के लिए भेज देती थी। कैसी माँ है?